हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया अगेन। तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियोस में बताया मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा एजुकेशन, मेरा नेचर, मेरे साथ जॉब में क्या क्या हुआ, सोसाइटी में मुझसे मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो संजीव शिरोडकर है, जो शिवसेना का है, उद्धव ठाकरे, उसने मेरे साथ क्या क्या किया जून 2023 से लेके अभी तक। उसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि उसने ये सब क्यों किया। प्रॉबेबली ये मेरा डाउट है। इसके पहले क्या हुआ कि 2022 में मैं गोवा गई थी अपने सोलो ट्रिप के लिए। उसके पहले मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैक करती थी एज अ रिपोर्टर, तो उसका मेरे साथ काफ़ी मतलब पीआर में मीडिया लोगों की बात होती रहती है, तो वो मेरे में काफ़ी इंटरेस्ट लेता था, काफ़ी फ्रेंडली हुआ करता था, तो हमारी बात हुआ करती थी। तो मैं उसके साथ टच में थी और मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी केयर करता है एज अ फ्रेंड एंड ऑल दैट। तो 2019 में जब मेरी जॉब गई तो वो मुझे काफ़ी मैसेजेस भेजता था, जॉब की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है वो बताता था, मेरे साथ बातें करता था और व्हाट्सएप। मैं उसको तब तक मिली नहीं थी कभी, सिर्फ फ़ोन पे बातें हुआ करती थी। नहीं, आई न्यू हिम एज अ फेसबुक फ्रेंड और अ कॉन्टैक्ट इन पीआर। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी शिफ्टिंग गोवा में हुई विद एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसका एयरपोर्ट है। तो वहाँ पे उसको एक नई जॉब मिली, ये छोड़कर वो वहाँ जाता था। तो ऐसे मेरी तभी भी बात हुआ करती थी। तो बोला कि मैं यहाँ पे 3 महीने में एक बार आता हूँ, महीने में एक बार आता हूँ, घर का ये वो। तो मैंने उसको, जैसे मेरे बाकी के फ्रेंड्स को मैं बुलाती थी जस्ट फॉर चैटिंग एंड ऑल, मैं उसको आई वॉज कूल कॉलिंग इन एट माई प्लेस। मैं कहा चलो मिलते हैं करके। तो वो गोवा से आया, मेरे लिए काजू का इतना 2-2 पैकेट लाया। तो मुझे लगा कि वो जेन्युइनली मेरा फ्रेंड है एंड इज़ वॉट एवर इज स्पीकिंग इज़ ट्रू। ऐसे ही मैं उसके साथ बात करती थी। तो बातों बातों में मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा मैरिटल स्टेटस क्या है। तो वो मुझे क्या बोला कि मैं सेपरेटेड, मेरा एक बेटा है और वो बीवी के साथ रहता है। तो मैंने उसको बोला वाई आर नॉट टेकिंग डिवोर्स, ऐसे ही कैजुअली बात हो रही थी। और उसके पहले थोड़ी फिक्शंस होते थे हमारे, जैसे वो थोड़ा पागल सा था इन टर्म्स ऑफ हिज बिहेवियर, बट आई स्टिल बोर हिम, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो मुझे सबको झेलना ही है। मेरी ज़रूरत है तो मुझे सबको अपने गुड बुक्स में रहना ही है। लेकिन फिर भी मैं उसके साथ टच में थी। उसने मुझे ऐसा बोला था। और उसके बाद 2020 में मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया, थोड़ा फ्रिक्शन हो गया। वो रूडली बात करता था या मुझे इतना पसंद नहीं था। जब मेरे घर आया और मैं चादर सुखा रही थी तो उसने मुझे ऐसे कमर में जकड़ा। सो मैंने सोचा कि भाई इसके साथ मुझे सिर्फ फ्रेंडशिप ही रखना है, आगे नहीं बढ़ना है। वो सब हुआ तो 2020 में मैंने उसके साथ बात करना बंद कर दिया, ब्लॉक्ड हिम ऑन व्हाट्सएप। तो 2022 में जब मैं गोवा गई ऑन माई ट्रिप, सोलो ट्रिप साउथ गोवा, इस बार मुझे साउथ गोवा जाना था क्योंकि नॉर्थ गोवा तो बहुत बार घूम चुकी थी, तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। तो मैंने ऐसे सोचा कि मेरे को ऐसे लोकल से भी बताया कि और सिंगल वूमन जो डोंट रोम अराउंड इन डार्क और आफ्टर सनसेट, तो तुम ऐसे होटल पहुंच जाना बिफोर द सनसेट। मैंने बोला ठीक है, अभी लोकल्स बोल रहे तो वैसे ही करना पड़ेगा मुझे, और वैसे भी अकेले बोल रहा था। तो मैंने आई जस्ट गिव इट अ ट्राई कि उसको मैं पूछ के देखती हूँ कि आर यू फ्री फॉर अ कॉफ़ी और अ मॉकटेल एट द बीच। मेरे बीच के पास ही रिसोर्ट थी। मतलब ऐसे वो बीच पे आप अकेले घूमोगे तो पागल ही लगोगे। उससे मैंने सोचा कि कंपनी होगी तो अच्छा है। एंड दिस इज़ अ ओल्ड कॉन्टैक्ट, थोड़ा पागल है बट टेम्पररी के लिए ठीक है। आई कैन स्पेंड सम टाइम विथ हिम। आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन सेक्शुअली, फ्रैंकली। इवन इफ ही वॉज सिंगल आई वुड नॉट हैव डन विथ हिम। मैंने उसको इसे होटल से मैसेज किया, ये हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं मिलता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ मैं जब फ्री हूँ। मैं बोला ठीक है मुझे बताओ। तो मैं उसको ऐसे ही पूछने लगी कि फ़िश कहाँ अच्छा मिलता है, ये इसमें क्या करूँ उसमें क्या करूँ, थोड़ा फ़ोन से मुझे गाइड कर रहा था। एंड फिर हम पणजी में मिले और उसने मुझे होटल ड्रॉप करने का ऑफ़र दिया, बिकॉज ही सेड कि चर्च के लिए काफ़ी लेट हो चुका है, दिस एंड दैट। तो यही ऑन द स्कूटर जब वो मुझे ड्रॉप कर रहा था, मैंने ऐसे टिंडर बम्बल की बात की
अब ये भी मुझे पता नहीं था कि टिंडर बम्बल बोलते ही लोगों को ऐसा लगता है कि शी इज़ फ्री, शी इज़ अवेलेबल फॉर फ्री सेक्स विद एनीवन, ऐसा लोगों को लगता है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मैं टिंडर बम्बल को उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली यूज़ नहीं करती हूँ अभी भी। मतलब मेरे लिए क्या है कि आई एम एट होम ऑल द टाइम। अभी मेरी जॉब है नहीं कि मैं लोगों के साथ सोशलाइज करूँ, मेरी कोई सोशल लाइफ हो, मैं चाय पीने जाऊँ। तो मेरे लिए एक ज़रिया है कि मैं लोगों को मिलूँ और समझूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है। समथिंग न्यू यू ऑलवेज लाइक टू एक्सप्लोर। फेसबुक भी है तो मैं ऐसे मिला करती हूँ लोगों को, जस्ट नो देम, नो द वर्ल्ड, क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है, अच्छा ये एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ। लाइफ तो रुकती नहीं है, तो इसके दिमाग में वो बैठ गया। इसने मुझे होटल पर ड्रॉप किया और मैंने उसको ये ऑफ़र दिया था कि मेरे पास में ही बीच है, तो हम बीच पे जाते हैं और वहाँ पे कॉफ़ी या मॉकटेल पीते हैं। वो बोला अच्छा ठीक है। तो जैसे ही ड्रॉप किया तो बोला कि बहुत गर्मी है, हम सनसेट के बाद जाएंगे। मैं बोला ठीक है, ऐसे करते हैं। तो मैंने होटल में घुस गया। अब आप मुझे बताओ, आपके दरवाजे पे कोई मेहमान आएगा या somebody who you just know basic for 10 years, ओके, तो आप उसको थोड़ा तो ट्रस्ट करोगे ना, उसके इंटेंशंस कि ये ऐसा नहीं है, या आप उसको ना नहीं बोल सकते। तो वो जब मेरे होटल में आया तो उसने ऐसा नहीं बोला कि अच्छा ये होटल में भी एसी है, व्हाई शुड ही कम टू माई रूम, यू कैन सिट इन द एसी। तुमको गर्मी लग रही थी ना, तो मेरे एसी में बैठ जा, ये लॉबी में बैठ जाते एसी के। ये मेरे रूम में भी आ गया। रूम में आया, कपड़े उतारे, गर्मी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं तब तक कुछ बोली नहीं, बिकॉज मैं उससे 10 साल से जानती हूँ एंड आई आस्क्ड हिम टू मीट। मैं कुछ नहीं बोली। और होटल वाला आया, बोला आईडी कार्ड चाहिए विजिटर का, वो दिया। वो जाने के बाद मुंह उसमें धोया और हम बड़े जायंट बेड था, तो वो उस कोने में बैठा था, मैं इस कोने में बैठी थी। हम लोग ये बातें कर रहे थे। मेरा सोल ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट ओनली टू किल टाइम विथ हिम बट टू नो कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, वेयर आई स्पेंड 15 ईयर्स। ऐसा तो हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुझे जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं जिस 2-3 कंपनी में काम कर चुकी हूँ, वहाँ पे मैं 2 बार काम कर चुकी हूँ। 2 कंपनीज में 2 बार बुलाया गया है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो लाइफ में हुआ, तो ऐसा तो क्या हो गया कि मुझे जॉब ही नहीं मिल रही। नोबडी इज गिविंग मी वर्क और इज कॉलिंग मी। इज इट बिकॉज ऑफ द कोरोना ब्रेक, या मेरा जो लास्ट जॉब था जहाँ पे मेरा पंगा हो गया, तो उसने कुछ चुगली की है, और वॉट एवर रीजन। आई वॉन्टेड टू नो द रीज़न। और ये PR का बंदा है, जो काफ़ी लोगों की बात करता है और जानता है। ये मेरा मोटिव था, इसको कुछ और ही लगा। ये मैन को क्या है ना, सिंगल वूमन मतलब कुछ और ही लगता है। मतलब दे थिंक दैट जस्ट बिकॉज शी इज़ टॉकिंग टू यू दैट मीन्स शी इज़ इंटरेस्टेड इन सेक्स। मतलब आप अपने आईने में भी नहीं देखते हो कि आप क्या हो। ऐसा हुआ एंड ही ट्राइड टू रेप मी एज इन ही ट्राइड टू हैव सेक्स विद मी। मैंने आपको बोला था, मैंने उसको कभी उस नज़रिए से देखा नहीं है, उसको बुलाया नहीं है, उससे बात भी नहीं किया। आई लिटरली फ्रोज। मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उसको उकसाया, ना मैं उसको धक्का दिया, मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने उसको सिग्नल दे दिया दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 5 मिनट्स ही ट्राइड एंड ही जस्ट स्टार्टेड वेयरिंग हिज क्लोथ्स एंड ही लेफ्ट। नेक्स्ट डे मुझे वापस बॉम्बे आना था। तब तक उसने ना, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये मेरे को लंच के लिए अकम्पनी करेगा, जिनसे मेरे को 10 साल से जानता है, उसका उतना अफेक्शन होगा कि ये मेरे सिटी में आई है, लेट मी शो हर प्लेसेस और हैव सम टाइम। नथिंग। उल्टा वो मेरे साथ रूडली बात करने लगा और मुझे बोला कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। मेरे को आता है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों करूँ, मेरी मर्जी ना, मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता है। मैं जिसको पसंद करती हूँ उसको दिखाऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। एंड ही स्टार्टेड मॉकिंग एट मी। मॉकिंग मतलब मेरी इंसल्ट करने लगा, और मैं मुंबई आके मेरा ब्लड बॉयल होने लगा। ये मेरे साथ क्या हो गया, बिना कुछ सिग्नल दिए, बिना उसको उकसाए, उसने मेरे कपड़े उतारे एंड टाइड ऑन मी। तो मैंने उसके बॉस को मेल किया, बिकॉज जैसे ही मुंबई आ गई उसने मेरे मैसेजेस के जवाब देने ही बंद कर दिए। मतलब रात गई बात गई, अब निकल। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मुझे ऐसे लगा कि अब ये सारी इंडस्ट्री में पंचायत पूरा न्यूज़ फैला देगा।
कि ये जॉब के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैंने जॉब के लिए उसको पूछा था कि उसका प्रोफाइल क्या है यहाँ पर। बेसिक तो पूछता है ना आदमी कि क्या प्रोफाइल है, किस टाइप के लोग ले रहे हो। ऑफकोर्स आई नीडेड अ जॉब, बट दैट वाज नॉट माई ओनली कंडीशन फॉर अ जॉब विथ हिम, क्योंकि मैं तो गोवा शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। आई वांटेड ओनली फ्रॉम मुंबई, तो कोई चांस नहीं था। तो मुझे पर ऐसा डर लगा था कि ये लोग सब मिले हुए होते हैं और ये मेरे पीठ पीछे बहुत सारा बात करेंगे, तो मेरे को जो जॉब मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी। तो मैंने उसके बॉस को मेल किया ऐसा ऐसा है करके, और उसको वो स्क्रीनशॉट भेजा कि मैं तेरे बॉस को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद से ये मुझे कॉल करने लगा। दिस हैपन इन 2022 अप्रैल। ये मेरे को मिस कॉल पे मिस कॉल, मिस कॉल पे मिस कॉल करने लगा। मैंने उठाया ही नहीं, बिकॉज यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई व्हाट्सएप मैसेजेस। वाई शुड आई इवन टॉक टू यू? मैंने अपना काम कर लिया, तुमने मेरा मजाक बनाया, मेरा मजाक उड़ाया, मेरे पे अटेम्प्ट टू रेप किया। मैंने तुम्हारे बॉस को कंप्लेन कर दी कि ये तुम्हारे गैर हाजिरी में तुमसे, तुम्हारी ऑफिस बॉम्बे में है, ये गोवा में मज़े करता है और ये सब कर रहा है ऑफिस का टाइम। और फिर मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैंने वो फ़ोन उठाया, एक लेडी का फ़ोन था, और वो मुझे बोली कि वो ये आदमी की वाइफ है। आप सोच सकते हो इस आदमी ने मेरे घर पे मुझे क्या बोला था कि वो सेपरेटेड है और वो डिवोर्स इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि उसका बच्चा छोटा है, वो जैसे ही बड़ा होगा हम डिवोर्स ले लेंगे। बाय द वे उसका नाम, उसकी वाइफ का नाम भी प्रिया ही है और मेरा नाम भी प्रिया ही है, तो वो मुझे प्री बुलाता था। अब मुझे पता चला कि वो ज़्यादा ही, मतलब वो प्रिया नाम से थोड़ा एक्साइटेड था। ये जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो ज़रा उनके रेस्टलेस टाइप के लोग होते हैं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। ये सेक्रेटरी भी वही करता है, नॉनवेज खाता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, तो उनका यही होता है, यही बिहेवियर होता है उनका। तो मेरे को तो एकदम शौक लग गया कि इसकी बीवी कहाँ से आ गई है। तो बोला कि सेपरेटेड है और उसके लिए मुझे फ़ोन कर रही है। मुझे और भी गुस्सा आया। मैंने बोला मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है, मुझे और भी गुस्सा आया। और मैंने ये सारा कुछ जो हुआ वो लिंक्डइन पे डाल दिया। और तभी लिंक्डइन पे मुझे पता नहीं था कि ऐसी सेटिंग होती है कि आप सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट्स को दिखा सकते हो, बाहर वालों को नहीं दिखा सकते। लाइक एनीबडी कांट सी योर पोस्ट, ये मुझे पता नहीं था। तो ये क्या है ना, सबको पहुँच गया। अब ये किसने पढ़ा। हम लिंक्डइन पे वो मेरी वाइफ, उसकी वाइफ मेरे साथ झगड़ा कर रही थी, मुझे धमकियाँ दे रही थी, और उसमें उसने एक लाइन लिखा था कि अब तो तू मार्केट्स करती है ना। 2022 में मार्केट्स वर वेरी बैड बाय द वे। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट्स बहुत ख़राब हो गया था एंड माई पोर्टफोलियो वाज ऑल्सो डाउन। तो उसने एक लाइन लिखी थी कि अब तो मार्केट्स भी ख़राब है, तो लॉयर के पैसे कहाँ से लाएगी। तो ये जो सेक्रेटरी है उसने शायद, उसको ये सब इन्फॉर्मेशन मिला, या वो मेरे पे वॉच रख रहा था, या उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, बिकॉज उसका भी शायद शिवसेना के थ्रू मीडिया से ही कनेक्ट होता है। उसको कैसे ये पता चला ये मुझे पता नहीं। तो जब इस नेबर के रिलेटेड मेरा झगड़ा हुआ, इसने मुझे, सेक्रेटरी ने मुझे सोसाइटी के ऑफिस में बुलाया। उसने पहले मुझे फ़ोन किया और बोला कि आपका मैटर सॉल्व हो गया है ना, अभी वो साफ़ हो गया है ना जो गद्दा किया। मैंने बोला हाँ। तो बोला कि मैं आऊँ या आप सोसाइटी के ऑफिस में आ रहे हैं, बात करनी है। मैंने बोला ठीक है, अभी मैटर सॉल्व हो गया तो आप क्यों आ रहे हो, मैं ही आ जाती हूँ। तब तक मुझे होप था कि ये अच्छा आदमी है, मतलब ख़ानदानी आदमी है, इतनी बड़ी सोसाइटी में रहता है, दोनों फ्लैट्स उसके हैं, मतलब 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है और शिवसेना में भी है और बड़ी उम्र का है, तो कुछ रिस्पेक्ट था मुझे। और उस होप से मैं सोसाइटी के ऑफिस में मिलने गई। तो उसने मुझसे ये पहले बोला कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस नेबर। मैंने बोला वही है कि एक बेसिक क्लीनलीनेस चाहिए, या कचरे के धब्बे डालती है, पानी आता है, गंदी बदबू आ सकती है, मच्छर हो सकते हैं, तो ये एक बेसिक क्लीनलीनेस होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपका शक्ल दिखना चाहिए एकदम आईने की तरह साफ, बट एक बेसिक क्लीनलीनेस होनी चाहिए। आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? इसने मुझे बोला ये सारी चीज़ें, आई एम अ पॉलिटिशियन, आई विल नॉट लेट पुलिस एंटर द प्रीमाइसेस, I am a politician. If you go to the police, I will go to ACP, DCP. I am a politician. I will cancel your membership by escalating this matter. अब मैं इस पर क्या बोलूँ? तो मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने इसके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन किया था। इसके पहले
सिर्फ हाय हेलो, उसके पहले फेसबुक था, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था ये कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, सेक्रेटरी कौन था वो भी नहीं पता था। दिस वॉज माई फर्स्ट मीटिंग एवर विद द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी फॉर अ रीज़न, अ वैलिड रीज़न, एंड ही थ्रेटन मी लाइक दिस as a politician within the premises of the society। तो तभी तो मैंने उसकी बकवास सुन ली, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैं क्या रिएक्शन दूँ। पहले तो मैं उसको प्रोसेस कर रही थी कि बोल क्या रहा है। ऐसे वैसे बोला कि आप पुलिस को मत बुलाओ, सोसाइटी का नाम खराब होता है, आप सोसाइटी पे व्हाट्सएप है या ईमेल है उस पर आप करो। मैंने बोला मैंने मैडम को तो बोला था ऐसा ऐसा करती है, उसने किया नहीं, तो मेरे को कुछ ना कुछ रीज़न देना पड़ा कि मेरे डिवोर्स लेवल पे जा रही थी, ये वो। मैटर सेटल हो गया और हम वी डिस्पर्स्ड। उसके बाद मैं खाना खाने गई ये रेस्टोरेंट में, तो मेरा ब्लड बॉयल होने लगा। मैंने बोला इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ये सब बात करने की, जब मैं उसकी मेंबर हूँ, मैं उसकी पॉलिटिक्स के रिलेटेड मेरे को कुछ लेना देना नहीं कि वो क्या करता है। तो मैं उसके गंदे गंदे मैसेजेस डालने लगी, गंदे गंदे मतलब गुस्से वाले, टू रिटेलिएट। तो इसका शायद वो ईगो हर्ट हो गया कि मेल पे सब डालती है। मैंने बोला ये जब फेसबुक के मैसेजेस भेज, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज रहा था, व्हाट्सएप के मैसेज भेज रहा था, तब तक तो मैं आपको बहुत पसंद थी, और तो ये अचानक तुमने ये सब मुझे धमकियाँ कैसे स्टार्ट कर दी। तो मैं बहुत ही गंदे गंदे मैसेजेस भेजने लगी, लाइक रूड वंस, लाइक द वे यू ट्रीटेड मी आई गेव यू बैक। वहाँ नहीं दे पाई क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था, मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगा। इसका तब से ये शुरू हो गया है, इसका ईगो वॉर। पहले वही मुझे बोलता है वो पॉलिटिशियन है, जो मैंने उसको कभी ललकारा नहीं एज अ पॉलिटिशियन। मैं तो उसको एक सेक्रेटरी की हैसियत से ही सब प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी और सेक्रेटरी के हिसाब से ही उसके पास जा रही थी। तो मैं उसको, वो पॉलिटिक्स में है या नरेंद्र मोदी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक घर ख़रीदा है, मैं यहाँ की मेंबर हूँ, मैं यहाँ का मेंटेनेंस भरती हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, आप मुझे ये सॉल्व करके दो, आप भी खुश, मैं भी खुश, सोसाइटी वाले भी खुश। जून में ये हुआ। जुलाई में एक मंथ के बाद, वो जून से जुलाई का जो महीना है उसमें उसने एक रियल एस्टेट का ब्रोकर आया मेरे दरवाजे पे। मैं सो रही थी 9 o'clock के आसपास और एक ब्रोकर आया, नॉक कर रहा था। तो मैंने मैसेज गई डोर पे, तो उसने बोला कि ये जो तुम्हारे नेबर है मिस्टर विंची, वो रेंट पे दे रहे हैं क्या। मैंने बोला नहीं, हाँ जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो रेंट पे नहीं दे रहे और मैं उनके साथ बात भी नहीं करती, तो शायद दे रहे होंगे। तो बोला कि नहीं मैंने ऐसे सुना कि वो रेंट पे दे रहे हैं, ये वो। मैं बोला वो मुझे नहीं पता, और वो चला गया। अब मुझे पता चला आफ्टर ऑल दीज एक्सपीरियंसेस एंड आफ्टर नोइंग द सेक्रेटरी दैट ही वाज ट्राइंग टू गिव मी अ सिग्नल कि तुम रेंट पे ये घर दे दो। ये सब मुझे तभी क्यों नहीं पता चला, क्योंकि मैं तभी उसको जानती ही नहीं थी। आई डिडंट नो हिम दैट आफ्टर फर्स्ट इंटरेक्शन आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन इन द सोसाइटी, हाउ विल आई नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। वही प्रॉब्लम है ना कि मैंने किसी से यहाँ से बात नहीं की, तो मैं ऐसा है ना कि ना घर की नहीं घाट की रह गई। बात करूँ तो लोग मेरे को ऐसे या तो घटिया नज़र से देखेंगे, घटिया बातें करेंगे, घटिया ट्रीटमेंट देंगे, और बात नहीं करूँ तो ये सब हो रहा है मेरे साथ। वो हो गया। उसके बाद जून जुलाई एंड तक मैं अपने मम्मी डैडी के पास से रोज़, एक मेरा एक पर्टिकुलर रास्ता है जहाँ से मैं आती जाती हूँ, वहाँ पे एक पॉकेट है जहाँ पे वो रिक्शा वाले वगैरह चाय पीते हैं। रात को 9 बजे जब मैं अपनी मम्मी के घर से आ रही थी, मेरी सीरियल ख़त्म हो गई उसके बाद, एक हट्टा खट्टा सा गुंडा बंदा इमीडिएटली जैसे मैंने उनको क्रॉस किया ना, वो मेरे साथ आया। जैसे मैंने इसके कॉर्नर ऑफ द आई से देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। थोड़ा आगे आई तो मुझे क्या लगा कि सिग्नल आता है तो राइट मारेगा, ऐसा मुझे लगा। अभी मैं डायरेक्टली तो किसी को गले में पकड़ नहीं सकती कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े। मैंने बोला ठीक है, उसका वो ही रोड होगा, हमारा एक्सीडेंटली ऐसे चलना हुआ, और वो आया तो उसने राइट भी नहीं मारी। मैं और आगे गई तो एक दूसरा राइट आता है मेरी सोसाइटी के लिए, मैंने वो लिया, वो वही मुड़ गया। फिर मेरे को लगा कि फिर थोड़ा बहुत मुझे कन्फर्मेशन हो गया कि ये मेरा पीछा ही कर रहा है, क्योंकि मैं देख रही थी वो मेरे साथ नहीं चल रहा था, वो थोड़ी पीछे से चल रहा था। तो मेरे सोसाइटी में एक बंदा रहता है जिसकी सामने ही दुकान है, मेरे गेट के सामने ही। तो मैं उसके, तभी मैं उनके साथ बात करती थी, तो मैं उसके दुकान में घुस गई। मुझे देखना था कि ये जाता कहाँ पर है, और ये गया आगे, वो आगे गया मेरे से, मैं दुकान में चढ़ गई, ये आगे गया, और वो बैंक ऑपोजिट मेरे सोसाइटी के सामने खड़ा रह गया, आगे नहीं बढ़ा। वो एग्जैक्टली मेरे सोसाइटी के सामने खड़ा हुआ।
और सिगरेट विगरेट पीने लगा। है वॉज वाइलिंग अवे हिज टाइम। फिर उसके ये जो मैं दुकान में खड़ी थी, एक बंदा आया, चढ़ा, और मैंने वो जो मेरी सोसाइटी में रहता है वो भी बाहर आया। मैंने उनको बोला कि इधर आओ करके, देखो वो मेरे पीछे पड़ा है करके। तो जो बंदा उसकी दुकान में चढ़ रहा था वो बोला कि हाँ मैडम, मैंने भी देखा है, वो आपका पीछे कर रहा है। मैंने बोला फिर देखो महेश, ये मेरा पीछा कर रहा है। मैंने बोला ना, मैं 5 मिनट खड़ी रही और वो वहीं था, और तब मेरे पीरियड्स आए थे। तो मैंने लगा कि मुझे तो भी घर जाके वॉश करना है, नहाना है, तो अब मैं क्या करूँ, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस गाय। अब मुझे उसको दिखाना नहीं मैं कहाँ रहती हूँ। तो मैं हिम्मत करके उसके पास गई। मेरे पास उसका वीडियो भी है, जो मैंने अभी तक पुलिस को नहीं दिया है। मेरा जब FIR होगा तब दूँगी। तो मैंने उस बंदे को बोला कि भाई साहब, मैंने आपको देखा है कि आप मेरा पीछा कर रहे हो, तो आप जहाँ से आए हो ना वहाँ वापस चले जाओ। सो वो ऐसे 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 कर रहा था, पिया हुआ भी था और सिगरेट भी पी रहा था। तो वो मेरे साथ झगड़ा करने लगा राइट इन फ्रंट ऑफ माई गेट। और ये वो तो मैं उसका कैमरा में मैं उसका फ़ोटो खींच रही थी, और ये हुआ वो तो अवॉइड कर रहा था। तो मैंने बोला कि मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, मैं देखती हूँ आपका कौन दोस्त आता है, बिकॉज ही टोल्ड मी मैं अपने दोस्त के लिए खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैं भी देखती हूँ कौन आपका दोस्त आ रहा है, मैं रुकती हूँ। तो वो वहीं रुका रहा है। तब तक वो बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा था उसको। मैं उसकी वीडियो ले रही थी, तो वो हमारे सामने DMart पिकअप स्टोर है, वो वहाँ चला गया। वो वहाँ से हटा नहीं, वो वहाँ चला गया। तो 5 मिनट मैं भी खड़ी रही, और फिर मैं अपनी सोसाइटी में अंदर आई, और मेरा वो जो बॉक्स होता है, हाँ वॉचमैन बैठते हैं, सिक्योरिटी ऑफिस, मैं वहाँ से उसको देख रही थी। वो वहाँ से आया और मेरे गेट के सामने एक पान बीड़ी की दुकान है। वो पान बीड़ी वाले को बोलता है कि मेरा भी परिवार है, मैं क्यों इसके पीछे पड़ूंगा। और वो जहाँ से आया था वो वहीं वापस चला गया। सो वो आया अकेले, वो गया अकेले, वो था भी अकेला, कोई फ्रेंड नहीं आया। इस दौरान क्या हुआ कि मैंने 100 पे फ़ोन किया। मैंने 100 पे फ़ोन किया तो वो लोग आए नहीं। वो जनरली 9:30 के आसपास पेट्रोलिंग होता है पुलिस का हमारे एरिया में। वो आई नहीं पुलिस। उन्होंने क्या बोला, आप घर जाइए, हम देखते हैं उसका क्या करना है। मेरा तो ये सब फर्स्ट टाइम था। मैंने बोला मैंने पुलिस के साथ कभी इंटरेक्शन नहीं किया, मैंने कभी कोई पुलिस कंप्लेंट पाई नहीं, कि मुझे कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आई वॉज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो। मैं तो अपने घर आ गई। फिर मुझे घर पे उसने फ़ोन किया कि अभी वो आपने जो जगह बताई थी जहाँ से उसने पीछा किया है, वहाँ पे कोई नहीं था। एंड आई बिलीव देम। पुलिस को तो आप बिलीव करोगे ना, मुंबई पुलिस इतनी वर्ल्ड फेमस है। 26/11 में टैकल किया, मर गए थोड़े बहुत, इतने शूट हुए, मैंने उनको बिलीव किया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना CCTV फुटेज मांगा अपनी सोसाइटी से, बिकॉज वो सारा कैप्चर हो गया था गेट के सामने। तो मैंने अपनी सोसाइटी से CCTV फुटेज मांगा। इनिशियली वो सोसाइटी के मैडम देने को तैयार हो गई। उसके बाद धीरे धीरे वो विड्रॉ करने लगी। दे वर नॉट गिविंग मी द CCTV फुटेज। एंड देन फाइनली शी टोल्ड मी कि आप पुलिस कंप्लेंट करो, तब हम उनको देंगे CCTV फुटेज। तो मैंने बोला कि आप कौन होते हो मेरे पर्सनल मैटर्स में पढ़ने वाले। मेरा मामला है, मैं देख लूँगी, मैं पुलिस देख लेंगे क्या करना है। ये सब क्या था, ये मुझे पता नहीं था कि ये मेरे सेक्रेटरी का पुलिस में कांटेक्ट है, ये लोग सब मिले हुए हैं। ये गुंडा भी उसने ही भेजा हुआ था। क्योंकि गुंडा क्यों उसने भेजा हुआ था, बिकॉज पुलिस तो आई नहीं मेरे लोकेशन पे। मैं जब 100 पे फ़ोन करके, पुलिस आर सपोज टू कम एट माई लोकेशन, पुलिस आई नहीं, इन्होंने CCTV फुटेज दिया नहीं। उसके बाद जुलाई में मेरे मम्मी डैडी आए अबाउट द CCTV फुटेज, दे वर नॉट गिविंग मी। ढीठ लोग, देखो मेरे मम्मी डैडी आए, ये मेरे को मिलने को तैयार नहीं था। उसके पहले जो ये सब मीटिंग हुआ था मेरा धमकियों वाला, ये मेरे पेरेंट्स को भी धमकाने लगा, आपकी बेटी तो ऐसी है, आपकी बेटी तो वैसी है। CCTV फुटेज की बात नहीं कर रहा था। वो मीटिंग किस लिए थी, CCTV फुटेज के लिए थी। वो इसको छोड़ के सारी बातें कर रहा था। चेयरमैन को भी लेके आया, बोला हमारी भी कंप्लेंट्स हैं। अब मुझे पता चला कि उसकी क्या कंप्लेंट्स है, कि नेबर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि इसके घर पे लड़के आ रहे हैं, शायद ही धंधा करती है क्योंकि बाप गरीब है। ये सब मुझे बाद में पता चला कि इनके इंडिकेशंस क्या थे। तो मैंने बोला भाई, अब मैं बोल रही हूँ कि धंधा करती हूँ तो मेरा बैंक अकाउंट चेक कर लो, मेरा घर पे रेड मार लो, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न देख लो, मैं क्यों झूठ बोलूँगी। धंधा करना है। मैं यहाँ पे पढ़ी लिखी टॉप नॉच जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, अच्छे बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, और मैं गरीब बाप की बेटी हो सकती हूँ, लेकिन ये ऐसे ओछी हरकतें मैंने अपनी लाइफ में नहीं की। ये सब करना होता तो मैं जॉबलेस नहीं होती, मैं किसी मर्द को पटा के उसके साथ सो के जॉब ले लेती।
वो अपना जॉब अपने हाथ में ले ले और उसको ही लात मार के आगे बढ़ती। अगर मुझे करना होता तो मैं ये सब करती। मैंने ये नहीं किया बिकॉज मैं आई एम अ वुमन बाय वैल्यूज़। आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ बाय वैल्यूज़ फॉर एनीवन। स्टिल आई एम नॉट बोट डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीवन मजबूरी में। ये सब हुआ अगस्त में हमारी पुलिस के साथ। तो मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने मुझे एडवाइस किया है। मैंने बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ये मेरे को ऐसे मतलब गुंडा आया है, मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे, मेरी सिक्योरिटी का मामला है, मैं अकेले आती। मैं आई एम ऑलवेज सीन अलोन ऑन द रोड। आई डोंट हैव अ ब्रदर, आई डोंट हैव हस्बैंड, आई डोंट हैव चिल्ड्रन, आई हैव ब्रोकन अप विथ फ्रॉम माई फैमिली। तो मैं हमेशा अकेली देखी जाती हूँ। तो मेरी सिक्योरिटी का सवाल है, तो मुझे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए फॉर प्रूफ कि कल जाके वो बड़ा अटैक करेगा, कोई मेरे मुंह पे एसिड डाल देगा या जो भी करेगा, तो मेरे को एक ये सिक्योरिटी चाहिए तो अप्रूव दैट कि ऐसा हादसा हुआ था मेरे साथ। तो मेरे अंकल ने मुझे बोला यू गो टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड यू कंप्लेन। अब मुझे डेप्यूटी रजिस्ट्रार क्या होता है वो भी नहीं पता था। मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को कुछ नहीं पता था। ये 3 दिन घर भी मेरे हस्बैंड ने सब टैकल किए। मेरे को ये जो जनरल नॉलेज होता है ना वो नहीं था, बिकॉज पेरेंट्स की तरफ से मुझे कोई नॉलेज नहीं मिली, बेसिक नॉलेज। तो मैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक लेटर दे के आई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और मेरी सोसाइटी मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, जबकि मेरा हक है कि मैं मेंटेनेंस देती हूँ, उसमें सीसीटीवी फुटेज कवर होता है। तो ये मेरा हक है टू गेट द सीसीटीवी फुटेज बिकॉज मेंटेनेंस कवर्स है। और मैंने वो एक सीसी पुलिस स्टेशन में कर लिया, जैसे मेरे अंकल ने मुझे सजेस्ट किया था। वो होने के बाद तब तक मुझे पता नहीं था कि किस हद तक गिर सकता है, उसका पुलिस में कितना बड़ा पहचान है। इसने मेरी पुलिस से एक मीटिंग कराई, उसमें एसीपी थे मिस्टर दलवी, सतीश पाटिल और ये 2 लोग थे, और मेरी सोसाइटी के कुछ 8-10 लोग आए थे, इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी को मैं जानती थी आफ्टर द फर्स्ट इंटरेक्शन। चेयरमैन को मैं तब जानती थी जब जुलाई में मेरे डैडी आए, तब पहली बार मैंने चेयरमैन को आउट ऑफ एजीएम देखा था। एंड बाकी के लोग तो मैं बात भी नहीं करती थी, तो इट वॉज लाइक अ न्यू टू मी के लोग क्यों आए। मैं बोला ठीक है देखते हैं। वो अपने सपोर्टर्स को लेके आया और ये सारा बोलने लगा कि ये ऐसा ऐसा है। उसने पुलिस को बोला कि इनको जाना है तो ये जा सकते हैं, ऐसे दिखा रहा था कि जैसे कि वो एक रेप का विक्टिम है। और वो पुलिस को डिस्कशन हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, और पुलिस ने बोला कि आप उसको सीसीटीवी फुटेज दे दो, वो लिख के दे देगी कि सोशल मीडिया में इसका मिसयूज़ नहीं होगा। अभी रास्ते पे जो चल रहे हैं इंसान, उनका क्या मिसयूज़ में कर सकती हूँ? हाउ डू आई अफेक्ट देयर प्राइवेसी? कोई कपड़े नहीं बदल रहा है, कोई गार्डन नहीं है कि जहाँ पे कोई चुम्मा चाटी हो रही है और मैं वो कैप्चर कर रही हूँ। ये लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, और एक बंदा मेरे पीछे पड़ा है, गाली गलौज कर रहा है, मेरे को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। वो फुटेज मुझे मांगा है, उसमें मैं क्या प्राइवेसी किसी की हर्ट कर सकती हूँ? फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, पुलिस ने जो बोला है उस फॉर्मेट में मैं एप्लीकेशन दे देती हूँ सोसाइटी में कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, ज़रूरत पड़ने पे मैं ये फुटेज यूज़ करूँगी। टिल दैट टाइम आई डिडंट वांट टू मेक अ पुलिस कंप्लेंट, क्योंकि मेरे फादर ने बोला कि वो एक बार ही आया है और तुम झगड़ी हो तो वो डर गया, वो पब्लिक में तुमने उसको वापस दिया तो ही गॉट स्केर्ड, सो ही विल नॉट रिपीट इट, सो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट ही डज। तब तक मेरे फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया कि तुम वो रास्ता लो ही मत, तुम सामने के साइड से चलो, जस्ट टू शो हिम कि अब तू क्या कर लेगा। बट पुलिस ने मुझे बोला कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम वैसे ही चलो जैसे चलती आ रही हूँ। तो मैं दोनों रास्ते लेती थी। उसके बाद क्या हुआ, ये फॉर्मेट देने के बाद भी इन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, और उसके बदले उन्होंने मुझे ये फॉर्मेट दिया सोसाइटी का विदाउट द लेटर हेड, सेइंग दैट कि सो एंड सो यू विल नॉट मिसयूज एंड फीस एंड चार्जेस एज एप्लीकेबल बाय द सोसाइटी। ये एक लाइन लिखी थी और मुझे उस पर साइन करना था टू गेट द सीसीटीवी फुटेज। तो मैंने क्या बोला कि मैं ऐसे लेटर पे साइन नहीं करूँगी कंट्रोवर्शियल कि फीस एंड एप्लीकेबल बाय द सोसाइटी। तो अभी ये इसकी फ़ीस क्या हो सकती है? मैंने पूछा इसकी फ़ीस क्या होगी? मैं मेंटेनेंस ऑलरेडी भर रही हूँ, तो फ़ीस 500 रुपये भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है। कल जाके आप बोलोगे 50,000 दो, आपने साइन किया है। मैंने साइन नहीं किया और मैं एसीपी के पास गई, क्योंकि एसीपी ने सजेस्ट किया था ना कि आप ऐसे ऐसे करो। मैं एसीपी मिस्टर दलवी के पास गई कि ये तो मेरे से ऐसा साइन करवा रहे हैं। तो वो एसीपी मुझे बोलता है आप साइन कर दो ना, आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए ना, आप कर दो, फिर बाद में देख लेंगे।
तभी मुझे लगा, तब तक मैं पुलिस की बहुत इज्जत करती थी भाई द वे। मुझे लगा था कि ये लोग जेन्युइनली अपना काम करते जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, तो ऐसा मेरा इम्प्रेशन था। तो मैंने फिर भी साइन नहीं किया, आई डिडंट गो डाउन। आई वेंट टू बॉम्बे हाई कोर्ट, आई डिड सम गूगल रिसर्च कि मैं क्या करूँ, फ्री लीगल एड कुछ मिल रहा है क्या। एंड आई वेंट टू बॉम्बे हाई कोर्ट एंड आई मेट अ लॉयर देयर, जिसका ये डिपार्टमेंट होता है। मैंने बोला ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक लेटर सबको दे दो, मतलब पुलिस स्टेशन में जाओ, उसका सीसी करके डीसीपी को दे दो, डीसीपी का सीसी करके पुलिस कमिश्नर को दे दो कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ है। मैंने ऐसे ही किया, पूरा हिस्ट्री दिया, लास्ट 10 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, और ये मुझे धमकियाँ दे रहा है, ये मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहा है, ये गुंडा पीछे भेजा हुआ है, और मेरे से पैसे मांग रहा है बिना अमाउंट लिखे। अमाउंट का बोला कि अब वो एजीएम में डिसाइड करेंगे, द अमाउंट विल बी डिसाइडेड इन द एजीएम। बोला ठीक है, मुझे एजीएम के बाद सीसीटीवी फुटेज दे देना, तब तक आपने कंप्यूटर पे रखिए। एजीएम में डिसाइड हुआ और उसने बोला कि ऐसे ऐसे हमको खर्चे होते हैं, तो 600 विल बी चार्ज। तो तब तक शायद उसको वो टिप ऑफ मिल गया होगा कि पुलिस के पास इसके लेटर्स आ गए हैं, ये कोर्ट में भी जाकर आई है, तो शायद वो सीधा हो गया और 600 रुपीज़ चार्ज करने को बोला। एंड इट वॉज अप्रूव बाय एवरीवन। तो मैंने उसको तभी एजीएम में भी पूछा था कि इसका लॉजिक क्या है, वाई आर यू चार्जिंग 600। तो बोला कि वो आता है, सीसीटीवी फुटेज एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उसका, वो विजिट चार्ज लगाता है। तो मैंने बोला जहाँ तक मेरा ख्याल है वो लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहता है और उसमें कुछ फ्री विजिट्स देते हैं। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि वो सीसीटीवी फुटेज का पैसा लेता होगा। एंड इज़ नॉट रॉकेट साइंस एक्सट्रैक्टिंग अ सीसीटीवी फुटेज, मतलब वॉचमैन कैन डू इट इफ इज टॉट। ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने वो फिर भी सीसीटीवी फुटेज लिया नहीं। तब तक क्या हो गया कि मैंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार पुणे में भी ये सब भेज दिया था अलॉन्ग विद द पुलिस। तो तभी भी मैंने सीसीटीवी फुटेज लिया नहीं, क्योंकि तभी उसके बाद वो आया ही नहीं कभी, वो बंदा कभी फिर आया ही नहीं मेरे पीछे, क्योंकि मैंने उसको दिखा दिया दैट आई एम ऑल्सो लिटिल ब्रेव एंड आई कैन गिव यू बैक इन पब्लिक एंड आई वॉज ऑल्सो लाइक अलर्ट। उसके बाद सितंबर हो गया, सब सेटल हो गया, थिंग्स वर कूल आफ्टर दैट। बट मेरे मन में ये रह गया कि ओके दिस गाय इज़ समथिंग वियर्ड, इसको भरोसा नहीं कर सकते, ये जो बोल रहा है वो अलग है, लोगों के सामने बोल रहा है वो अलग है, और ये बोलता कुछ और है करता कुछ और है, और ये पुलिस को बोल चुका है कि यांना जायचं तर जाऊ शकता। तो मुझे ऐसा डाउट आया कि ये वॉन्ट्स मी टू गो। उसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर में मेरा जो ऊपर वाली आंटी थी उसका दोनों फ्लैट्स था, मतलब शी टू ओन द ओल्ड फ्लोर, वन BHK, वन 2 BHK। तो दैट आंटी सोल्ड द 1 BHK टू अ महाराष्ट्रियन गाय, इज अ फैमिली गाय, ही हैज़ अ डॉटर एंड ऑल। एंड उसने मेरे घर पे साइन लेने आई थी NOC का। मैंने साइन कर दिया था कि मेरे को लीकेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ रूल है, तो मैंने साइन कर दिया था। तो सो अक्टूबर 2003 देन अगेन दैट गाय केम टू मी। तब तक 1 महीना मुझे पता भी नहीं था कि किसने ख़रीदा है, बेचा था वो पता चल गया, पर किसने ख़रीदा है मुझे पता नहीं चला। तो वो आए मेरे पास NOC लेने, क्योंकि काफ़ी गैप हो चुका था, तो मैंने साइन कर दिया क्योंकि तभी लीकेज नहीं था। एंड वो दशहरा का दिन था, अक्टूबर 2023 की बात है, दशहरा था उस दिन। तो मैंने उनको हैप्पी दशहरा भी विश किया था। मैंने आपको बोला था आई ऑलवेज केप ट्राइंग टू बी गुड टू पीपल, कि मेरे साथ कोई एक बंदा इस सोसाइटी में हो जिसके साथ मैं एक रैपो रख सकूँ और मैं जी सकूँ यहाँ पर। और तब तक सोसाइटी का सेक्रेटरी मुझसे एकदम अलग हो गया था, बिकॉज आफ्टर आई सेंट ऑल दिस लेटर्स टू पुलिस एंड ऑल दैट, ही बिकेम वेरी कॉशियस टू इंटरैक्ट विद मी एंड आई पुट एलिगेशन ऑन हिम कि ये फेसबुक पे मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्जेशन विथ मी। क्योंकि मैं जब लॉबी में एक बार चल रही थी, मैं अपना ऐसे मोबाइल में मुंडी डाल के ऐसे चल रही थी, उसी के विंग का बंदा था और बेंच पे बैठा था काफ़ी दूर से, और वो मुझे को पूछ रहा है कि ये बेंच पे कौन बैठा है। तो मैंने उसको फिर भी जवाब दिया था कि ये आपके ही, मुझे उसका नाम नहीं पता, ये रेंट पे रहते हैं, ये आपके ही विंग का है करके उनको बात करने को मैं ऐसे चलने लगी। एक वॉचमैन थे हमारे, जब मैं रात को ऐसे टहलती थी अपनी लॉबी में, तो वो मुझे बोला करते थे, इट वॉज एन एल्डरली फेलो फ्रॉम यूपी। मैं 12 बजे तक अपनी लॉबी में चलती थी, तो वो मुझे बोला करते थे कि तुम ऐसे 12 बजे तक मत चला करो, भले अपनी सोसाइटी है बट लोग तुमको देखते हैं, तुम अकेली चल रही हो रोज़, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो पीपल अराउंड यू
इन द एडजेसेंट बिल्डिंग्स ऑल्सो दे कीप अ वॉच ऑन यू। तभी मेरे को लगता था कि ये अंकल क्या मुझे सिखा रहे हैं, मैं अपनी सोसाइटी में तो चल रही हूँ और मैं ना किसी से बात कर रही हूँ, अपनी दुनिया में हूँ, अपने आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। बट आप देखो, वो मैं जो उस लॉबी में चल रही हूँ उसी में से एक विंग में वो सेक्रेटरी रहता है, जिसने मुझे देखा होगा। उसके फ्रेंड्स आते थे शिवसेना वाले, जिन्होंने मुझे देखा होगा, मॉडर्न कपड़े पहनती है, अकेली है, सुंदर भी है, उसको कुछ आइडिया भी दिया होगा कि इसको तो बोतल में उतार। आई डोंट नो, आई एम जस्ट एंटिसिपेटिंग। उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 2023 में जब ऊपर घर बिका और 2-3 दिन के लिए खाली था, अचानक रात को 12-1 बजे धम 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 करके से आवाज़ आ रहे थे सीलिंग में। मैं 12 बजे तक जनरली नॉइज़ रहेगा तो कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि 12 बजे तक बॉम्बे में जनरली कोई सोता नहीं है, मैं खुद नहीं सोती हूँ 12 बजे तक, तो मैंने कुछ बोला नहीं। बट आवाज़ आती रही, रैंडमली आवाज़ आती रही, मतलब धम धम, मतलब लिटरली कोई जंप कर रहा है। 1 बज गए, 1:30 बज गए, मैंने बोला ये घर तो बिक गया, तो ऊपर कौन है, शायद नया कोई आया होगा। 3 बज गए रात के और फिर भी वो आवाज़ आ रही है धम धम धम। फिर मैंने बोला अब मेरी नींद बिगड़ रही है, आई नीड टू गो। मैं ऊपर गई, ऊपर वाले फ्लैट में, और एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। शी वॉज इन हर 20s, अर्ली 20s। एंड मैंने बोला आप क्या कर रहे हो, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। अभी क्या है ना, मेरी बिल्डिंग अब बाय दिस टाइम इट्स 38 to 40 years ओल्ड, सो बिल्डिंग थोड़ी सीलिंग वगैरह कमज़ोर हो गई, सो यू कैन हियर द नॉइजेस। तो मैं उसको बोला आप क्या कर रहे हो, बहुत आवाज़ें आ रही है, आप सो क्यों नहीं रहे। तो उसने बोला कि ये मेरे पापा ने ये घर खरीदा है और मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, एंड वी आर डांसिंग, शी टोल्ड मी दिस, वी आर डांसिंग एट 3 o'clock एट नाइट। तो मैंने उसको बोला ये कोई टाइम है क्या डांस करने का। मैंने बोला मैं सो रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि रैंडमली बहुत दम दम करके आवाज़ आ रही है, यू स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग। और मैंने उसके डैडी को मैसेज किया कि आपकी बेटी ऐसे आई हुई है और आवाज़ कर रही है। फिर वो रात तो मैं सोई नहीं, क्योंकि इनका क्या थे, जगे थे। अभी रात को 3 बजे तो वापस अपने घर नहीं जा सकते, तो ये जगे ही थे, स्टिल आवाज़ कर रहे थे। मैं वापस 4 या 5 बजे गई। मैंने बोला तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पाई हूँ, सो डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम, डोंट ब्रिंग योर फ्रेंड्स फॉर फन। दिस इज़, यू कैन सी अराउंड कि कितना शांत है। अब अभी भी देख रहे हो, अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं, जब मैं वीडियो बना रही हूँ। आप देखिए कि आप कोई भी आवाज़ सुन पा रहे हो, ट्रैफिक का, किसी सोसाइटी का, आप सुनिए, सिर्फ पंखे की आवाज़ आ रही है। दिस इज़ एट 2:30 in the afternoon, सो इमेजिन एट 3 o'clock एट नाइट ऐसे ही रहता है शांत। सो मैं नॉइज़ में सो नहीं सकती। तो मैं उसके जब फादर को मैसेज किया, तो उसके फादर ने मुझे इमीडिएटली अपोलोजाइज़ किया, इट वोंट हैपन नेक्स्ट टाइम। मैं बोला ऐसे आपकी बेटी ऐसे फ़न के लिए आती है, प्लीज़ उसको पार्टीज़ के लिए यहाँ मत भेजो। ऐसे उसने अपोलोजाइज़ किया। मैं बोला ठीक है, ये भी नया बायर है, उसको पता नहीं है यहाँ पे क्या रूल्स है और। तो मैंने उसको पार्डन कर दिया। बोला ठीक है, जस्ट इंश्योर कि नेक्स्ट टाइम ना हो। उसके बाद 2 दिन के बाद वापस आवाज़ें आने लगी, हम वही रैंडमली 1, 2, 3 बजे। मैं नीचे गई, क्योंकि इसके फादर ने मुझे बोला था इट वोंट हैपन नेक्स्ट टाइम, तो मैं डायरेक्टली ऊपर नहीं गया, आई वेंट डाउन टू चेक कि है कौन ऊपर। तो 2 बंदे बैठे थे कट्टे के पास, जैसे खिड़की के पास 2 बंदे बैठे थे बिना शर्ट के। तो लाइट चालू थी, तो इसलिए मैं ऊपर गई और मैंने बेल बजाई। तो एक लड़के ने दरवाज़ा खोला, ही वॉज इन लाइक mid-20s। मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग। तो बोला कि आई हैव शिफ्टेड हियर ऑन रेंट एंड माई फ्रेंड हैज़ कम एंड वी आर जस्ट चिलिंग। तो मैंने उसको बोला कि यू आर मेकिंग रैंडम नॉइजेस इन द एंटायर हाउस, इन द बेडरूम, यू आर सिटिंग इन द हॉल रूम, बट यू आर ऑल्सो विजिटिंग इन द बेडरूम। तब तक कोई फर्नीचर नहीं था, कुछ नहीं था, उसका सिर्फ एक बैग था और उसका फ्रेंड आया हुआ था। तो मैंने बोला कि ये कोई टाइम है क्या चिल करने का, यू कैन सी दैट एवरीबडी इज स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट मेक नॉइजेस। वो हो गया। फिर तीसरी बार हुआ अगेन दैट बॉय मेड नॉइज। फिर मैं वापस नीचे गई, क्योंकि वो लड़के ने मुझे अश्योर किया कि आप टेंशन मत लो, मेरी मम्मी भी आने वाली है यहाँ पर मेरे साथ रहने। मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं। फिर मैं नीचे वापस गई, दूसरी बार वापस शुरू हुआ।
तो वो क्या कर रहा था, कट्टे पे ऐसे पैर रखे ऐसे सिगरेट पी रहा था, मोबाइल देख रहा था और ऐसे सिगरेट पी रहा था। मैं वापस ऊपर गई, मैंने बेल बजाई कि तेरा ये चल क्या रहा है। तो बोल रहा है कि मैं ऐसे ऐसे जॉब करता हूँ, मेरी तो नाइट शिफ्ट है, ये है वो है। मैंने बोला बॉस, ये रात को मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो और प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी इन माई बेडरूम, एंड आप जो कर रहे हो आपको करना है वो बेडरूम में करो, डोंट मेक नॉइजेज इन द बेडरूम। ये सब हुआ तो मैं उसके ओनर को कंप्लेन करने लगी कि ऐसा है वैसा है। तो इस ओनर ने क्या किया, बाय द टाइम ही हैड अ चैट विद सेक्रेटरी आई गेस, पहली बार उसने सॉरी बोला था बिकॉज ही डिडंट नो मी, आई ऑल्सो पार्डन हिम बिकॉज हम नए थे। तब तक इसने क्या किया कि मैं बार बार उसको मैसेजेस कर रही थी कि अभी आपका टेनेंट आवाज़ कर रहा है, पहले आपकी लड़की थी, ये क्या हो रहा है, आप उसको बोलो 12 बजे। मैं यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं करती, मैं खुद जाती हूँ लोगों के घर 12 बजे 100 पे फ़ोन करती हूँ। इसने क्या किया, इसने सेक्रेटरी के साथ कुछ चैट की होगी और सेक्रेटरी ने उसको व्हाट्सएप पे जवाब दिया कि वो अपने घर में कुछ भी कर सकता है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके बार बार कंप्लेंट्स आते हैं। ही वॉज वेरी फ्यूरियस, उसका व्हाट्सएप का फॉरवर्ड है मेरे पास, जहाँ पे उसने वो एकदम एंग्री लैंग्वेज वाला मैसेज दिया था। तो मैंने उस ओनर से बोला कि ये तेरे और मेरे बीच की बात है, तो तूने वो सेक्रेटरी को जाके क्यों बताई, यू शुड हैव टॉक्ड इट आउट फर्स्ट। तो मैडम भी मेरे को बुला रही थी ऑफिस में, मैं बोला इस बात पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती मेरे स्लीप में, आई हैव नथिंग टू डिस्कस विथ हिम, आई वांट टू स्लीप, दैट मीन्स आई वांट टू स्लीप, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती कि इस टाइम पे करना उस टाइम पे नहीं करना। रात को बीएमसी का भी रूल है, इन रेसिडेंशियल एरियाज यू कैन नॉट मेक नॉइज आफ्टर 10 एंड बिफोर 6। तो ये क्यों कर रहा है रैंडम। अभी उसका यूएस का शिफ्ट है, तो मैंने उसको एडवाइस किया था कि तुम ग्राउंड फ्लोर पे जाके रहो क्योंकि इसको टेंशन ही नहीं, तुम भी रात भर जग सकते हो, किसी और को नीचे नहीं जगा रहे हो। तो जब सेक्रेटरी ने उसको ये जवाब दिया कि वो अपने घर में कुछ भी कर सकता है, तो मैंने बोला कि अच्छा आप जब ऊपर रहते हो, आप एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, तो आप ऐसा बिहेव नहीं कर सकते कि आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हो। You are living in a cooperative housing society and you are making noises which is irritating your neighbor down, below, next to you. You cannot bother your neighbors. Even if you have a bungalow and your bungalow is opposite to you and you are having a party and you are making noises, that bungalow guy will call the police that you are making huge noises at night and he is disturbing the neighborhood. So it is your basic responsibility as a citizen that you don't bother others for your fun. ये सब हुआ, उसके बाद मेरा वापस वही पुलिस और इसमें कंप्लेंट शुरू हो गया बिकॉज ये टेनेंट मुझे गाली गलौज करता था, उसकी माँ मेरे को उल्टा सीधा जवाब देने लगी बिकॉज बाय दैट टाइम दे केम टू नो दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस वुमन एंड द सेक्रेटरी। मतलब सेक्रेटरी तुम्हारे साथ नहीं है, मतलब इसकी तो कोई औकात ही नहीं, इसको यहाँ से भगाते हैं। बट आई डेंट गिव अप, आई वेंट टू डेप्यूटी रजिस्ट्रार, आई केप्ट कंप्लेनिंग। उसकी बहन पता नहीं कहाँ से आ गई टेनेंट की, वो मुझसे गाली गलौज करने लगी, मुझे साइको बुलाए, उसने भी मुझे डिवोर्स भी बुलाया। उसने पुलिस के सामने मुझे बहनचोद चूतिया औरत बोला, वो ड्रग्स लेता था, दारू पीता था, वो दिन में भी दारू पीता था, वो रात रात भर सिगरेट पीता था, वो सोता ही नहीं था बेसिकली रात को। एंड दिस गाय सपोर्टेड हिम एंड उसने उसको चाबी लगाई कि और परेशान कर और परेशान कर। तो दिस गाय द शिव सैनिक मिस्टर संजीव शिरोडकर इंस्टिगेटेड द नेबर्स नेक्स्ट टू मी, इंस्टिगेटेड द नेबर्स अबाउ मी कि और करो, इसको बस यहाँ से निकालना ही है। बिकॉज मैंने उसका डेफामेशन किया बाहर जाके पुलिस के सामने, जहाँ पे इसकी सारी पहचान थी। बाय दैट टाइम आई केम टू नो कि ये लोग सारे मिले हुए, ये मुंबई पुलिस, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये पॉलिटिशियन है, तो ये इनका एक रिंग है जहाँ पे ये लोग सब मिले हुए। ऊपर से ये सारे महाराष्ट्रियन हैं, तो इनका रहेगा कुछ सब शिवसेना के सपोर्टर्स रहेंगे या आई डोंट नो, आई रियली डोंट केयर बिकॉज मैं ये सब जो भी कर रही थी सब लीगली कर रही थी एज माई राइट एज अ मेंबर एंड अ सिटीजन, एंड आई वाज डूइंग ऑल थ्रू पेपर वर्क। मैं ऐसे ही कोई पहचान निकाल के नहीं कर रही थी। ये सब हो गया एंड सारी बदनामियाँ हो गई, मेरी हो गई, पूरे सोसाइटी में मुझे बदनाम किया गया, मेरे खिलाफ एनसी फाइल कर दी गई दैट आई एम अ डेंजरस वुमन, आई कैन अटैक दिस पीपल बिकॉज ये गंदा करते रहे। बिकॉज अब इनको मौका मिल गया कि अभी सेक्रेटरी फुल ऑन इसके पीछे पड़ा है, अभी इसको देखते हैं हम सब मिल के, अभी इसको निकालते हैं। बट आई डिडंट बच, इट वॉज माई अलोन फाइट, नो नेबर केम टू माई रेस्क्यू, क्योंकि सब इससे डरते या क्या करते आई डोंट नो।
इसका क्या इम्प्रेशन है। और मे बी बिकॉज मैं कम बात करती हूँ तो लोग मुझे नहीं जानते हैं, उसको ज़्यादा जानते हैं। आई डोंट नो द रीजन्स, बट मेरे को यही पता है कि मैं सच बोल रही हूँ अभी भी। मुंबई पुलिस डिड नॉट हेल्प मी, डेप्यूटी रजिस्टर डिड नॉट हेल्प मी, एंड दे केम टू अ लेवल, ये सब षड्यंत्र था टू गैदर डेटा फॉर माई एक्सपल्शन फ्रॉम द सोसाइटी। सो इसने सोसाइटी के एजीएम एजेंडा में एक एजेंडा डाला कि वी वांट टू एक्सपेल प्रिया कंसारा फॉर दीज रीजन्स कि ये रात को लोगों के घर जाती है, सीन क्रिएट करती है, ये पुलिस को बार बार सोसाइटी में बुलाती है, ये सोसाइटी के ऑफिस में बार बार आ जाती है, गाली गलौज करती है, झगड़ा करती है, ये सेक्रेटरी को भी गाली गलौज करती है। तो ये आप देखिए इसका ईगो लेवल, इसने अपने ईगो के वजह से ये सब क्या क्या किया है। इसने अपनी ही कब्र खोदी, इसने खुद ने ही मुझे पॉलिटिशियन की धमकी दी, और जब मैंने इसका जवाब दिया तो ये खुद ही, ये सारी जो बातें हुई ना मेरे नेबर्स के साथ ऊपर नीचे, मैंने कभी किसी को सोसाइटी में बताया नहीं था, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ। तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मेरे और सोसाइटी के सेक्रेटरी और ये सब मेरा चल रहा है। इसका एडवांटेज इसने लिया, मेरे पहले जाके इन सबको बता दिया। सो दैट वाज माय मिस्टेक। तो सोसाइटी के एजीएम में बहुत सारा तमाशा हुआ। ये मुझे मोबाइल ऐसे मारने लगा, बोला आई एम अ डिसेंट मैन, मेरी खुद की बीवी इतनी ब्यूटीफुल है, ये वो। मैं बोला अच्छा तुम्हारी बीवी ब्यूटीफुल है तो फिर फेसबुक का रिक्वेस्ट क्यों भेजा था? मैंने तो कभी किसी यहाँ पे किसी से बात नहीं की, उसका ईगो मेरे पे क्यों निकाला? एंड आई डिसाइडेड टू सेल माई हाउस बिकॉज आई वॉज फेड अप ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस अराउंड मी, ऑल दिस डेफोमेशन। एक जो बंदी थी आरती जवेरी करके, वो यहाँ पे सी विंग में रहती, वो भी मीडिया में है। शायद मेरे 22 का जो हादसा है वो उसको पता चल गया कि इस पर तो अटेम्प्ट टू रेप हुआ, एंड शी इज़ फाइनेंशियली वीक एंड वल्नरेबल, जो इसने इसका फ़ायदा उठाना चाहा। इसको लगा ये मेरे पे प्रेशर डालेगा तो शायद मैं उसके साथ सो जाऊँगी या मैं एकदम उससे झुक जाऊँगी उसके घुटने पे, जो हुआ नहीं। ही ट्राइड एक्सपेलिंग मी एंड ही पास्ड अ रेजोल्यूशन। उसके बाद से मैं अपना घर बेचने के लिए रेडी हो गई थी कि मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। एंड मैं 99 एकर्स पे 10,000 दिए मैजिक ब्रिक्स और 99 एकर्स पे, और सब आने लगे लोग, घर देखने लगे, ये है वो है, कोई किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता है। स्टार्टेड मार्केटिंग माई हाउस सो वेल। मैंने सोचा कि ये पैसा मैं एफडी करूँगी और मैं कहीं रेंट पे जाके रहूँगी, मुझे खुद का घर खरीदना ही नहीं है, ताकि मेरे ऐसे प्रॉब्लम्स हो तो मैं शिफ्ट होकर बस चली जाऊँ। बट मेरे को एक डर था कि वही है कि इतना इजी नहीं है एक वुमन के लिए, स्पेशली जब आप अपने एज के दिखते नहीं हो। एवरीबडी इज़ ऑन द लुक आउट फॉर सच वीमेन। मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, बट समहाउ आई हैड मेड अप माई माइंड, आई वॉज ऑन 100% कन्विंस्ड। और ये सब हुआ, मेरी डील ऑलमोस्ट पक्की होने जा रही थी। आई वॉज नॉट हैप्पी। मेरा यहाँ पे इस घर में 90 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, सब मिला के, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, अग्रीमेंट वैल्यू, घर में जो खर्चा किया, रिपेयरिंग की, ये सब सारा मिला के EMIs भरे, इंटरेस्ट भरा, 90 लाख मेरा खर्चा हुआ 2013 तक। आज हम 2024 में बैठे हैं जब मेरा ये इशू था। 11 साल के बाद भी मुझे कोई अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि ये बिल्डिंग ओल्ड हो रही है, तो पीपल आल्सो नॉट रेडी टू पे। मैं खुश नहीं थी, बट समहाउ आई डिसाइडेड। एंड तब तक मैं सोसाइटी से उनके कागजात सब जमा कर रही थी। मुझे नीचे वाले से NOC लेना था, जो मैंने लिया अंकल से, और वो अंकल जाके सोसाइटी के ऑफिस में बोले कि हमारा वो स्पेशल AGM कभी हो रहा है रीडेवलपमेंट का। मुझे वापस एक शॉकर लग गया कि अच्छा ये क्या प्लान चल रहा है स्पेशल AGM का। मैं तो यहाँ घर बेच रही हूँ, ये मेरे से घर बिकवा रहा है। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर नहीं बेचना। आई विल सेट अप द AGM एंड आई विल सेल एट अ हायर प्राइस। मैं देखती हूँ ये लोग क्या करते हैं। ये हुआ जनवरी में, और जो हम आज मई में बैठे हैं, तब तक क्या था, मेरे फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया कि तुम किसी के साथ यहाँ पे बात ही मत करना, डोंट गिव देम चांसेस, कि झगड़े के चांसेस ही मत दो। तो मैं 24 घंटा अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती थी। मैं मेन लॉबी नहीं लेती थी बाहर जाने के लिए, मैं पीछे वाली लॉबी लेती थी, जहाँ पे मुझे किसी का इंटरेक्शन ना करना पड़े। बिकॉज उनकी यही नज़रें थी मेरे ऊपर कि अरे ये तो ऐसी है, उनको ये पता चला, अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। मुझे अंदर से ऐसे घुटन होने लगी कि नाउ दे आर लुकिंग एट मी एज सम अनटचेबल, एंड मुझे तो यहाँ पे मतलब मैं इनके बीच में रहने के लायक ही नहीं हूँ। मतलब ये मुझे खैरात में मिला ये घर।
और ये बस यहाँ से जाए। ये हुआ, ये फिर भी ये न्यूसेंस करती रही, बस फ्रिकिंग, मैं बोल रही हूँ ना, ये मुझे परेशान करती रही। मैं फिर भी चुप रही। आई कीप ट्राइंग कि ये हो जाए हो जाए हो जाए। फिर अभी ये मेरा इतना लूज़ हो गया है मेरा माइंड, कि मैंने इसको धमकी दी कि अब मैं तुमको कान के नीचे बजाऊंगी। क्योंकि अभी ये क्या है ना, अच्छे से बात किया तो तुमने मेरे बात नहीं मानी, अब गंदा कर रहे हो, आप मेरे घर के सामने ही डायरेक्टली गंदा कर रहे हो, आप अपना एरिया साफ रख रहे हो, मेरे लिए अपना गंदा छोड़ रहे हो। तो मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, और तो मुझे ये करना है, मतलब यहाँ पे रहना है तो मुझे यहाँ पे झुक के रहना है, किसी के साथ ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना है, उनको यहाँ झुक के रहना है। और ये सेक्रेटरी मिस्टर संजीव शिरोडकर ये सारे रूल्स मेरे मामले में वायोलेट कर रहा है, ये सारी दादागिरी उसकी मेरे पे आजमा रहा है। उसको ना कोई पुलिस कोई बोली है, ना डेप्यूटी रजिस्ट्रार, बस लेटर पे लेटर दिया जा रहा है मिस्टर महेश के, और बस लेटर पे लेटर दिए जा रहा है, ये करो वो करो, प्रिया ने कंसारा ने ये मांगा है, प्रिया कंसारा ने वो मांगा है, इसके तरफ से कोई एक्शन ही नहीं है। मैंने उनको बोला कि ये जो एक्सपल्शन की रेजोल्यूशन पास किया है तो ये किसने क्या वोट किया है, मुझे देखना है। आपने मेरे खिलाफ वोट किया है ना, तो मुझे देखना है कि वोटिंग कैसे हुई, क्योंकि एजीएम के वक्त तो नहीं हुई है, मेरे पीठ पीछे हुई है। सो दिस इज़ आउटसाइड द परव्यू ऑफ द एजीएम, दैट इज़ नॉट लीगल। तो आप किस हक से मुझे धमकी दे रहे हैं? कोई जवाब ही नहीं है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ही इज़ टोल्ड एवरीवन नॉट टू टॉक टू दिस लेडी। सो वो मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर चुके हैं, ब्लॉकिंग द इन्फॉर्मेशन, वो कर नहीं पाए, उन्होंने मुझे वापस ऐड किया। ये मुझे एजीएम से निकालने की कोशिश कर रहे थे सोसाइटी से, ये कर नहीं पाए। स्पेशल एजीएम का मैंने पूछा, इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। मेरे ऊपर वाले ने ये सब बहुत टेनेंट से प्रॉब्लम हो रहे थे, तो एक प्रॉब्लम भी शिफ्ट हो गया है मेरे ऊपर। इसने रेनोवेशन करवाया, तो हमारे जैसे यहाँ पे एनओसी लेना पड़ता है, तो इसने मेरे इस बार मेरे पास साइन लेने नहीं आया, बिकॉज इसने उसको, मतलब ये क्या हो गया कि वर्चुअली और इनडायरेक्टली दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दिस लेडी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी, so she is no more with us, so they will continue to do renovation in their house affecting my house. They will not come to take the NOC. They will have special AGM. I ask about them, they will not tell me. I go to the deputy registrar, he will not share any information. I mail the police, they will not call me to take any action. There is absolutely no responsibility towards me. मैं टैक्स भर रही हूँ, मैं इस देश की सिटीज़न हूँ, इनके रूल्स इनके लिए फॉलो नहीं होते, बस मेरे लिए ही होते। मतलब मेरे को अगर जो कुछ करवाना है या करना है, मुझे सब कुछ करना है, बट ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम अलोन, आई एम जॉबलेस, आई हैव अ पुअर फादर, आई हैव अनसर्टन सोर्स ऑफ इनकम, आई एम वल्नरेबल, नोबडी इज टॉकिंग टू मी, दैट इज गिवन देम दिस पावर। तो ये आप मुझे बताइए, ये सब अत्याचार में मेरे से क्या गलती हुई है कि मैं इस टाइप के दिन देख रही हूँ कि ना मैं किसी से बात करती हूँ, ना मैं अपना कचरा किसी के बाहर फैला रही हूँ, ना मैं किसी अपने नीचे वाले को टीवी के आवाज़ से या कोई भी शोर से मैं परेशान कर रही हूँ। मैंने ना किसी यहाँ पे मर्द औरत या उनके बच्चों को कभी मारा है या झगड़ा किया है या उनके घर तोड़े हैं, ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया है, ना मैं यहाँ पे किसी से सोशलाइज भी करती हूँ। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, काम के रिलेटेड जो भी है मैं उनको पूछती हूँ या इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो इन सारी चीज़ों में मेरे से क्या गलती हुई है कि मैं आज ये दिन देख रही हूँ एक्सपेंशन का, मैं आज ये दिन देख रही हूँ इतने गंदे डिफॉर्मेशन का, कि मुझे एक नंबर की कुतिया समझ के रखा है लोगों ने। और मैं ये क्या दिन देख रही हूँ कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, एवरीबडी इज़ जस्ट स्पीचलेस एंड दे आर जस्ट कीपिंग मम। तो या तो ये कुछ छुपाया जा रहा है, या तो ये कुछ अंदर से चल रहा है, मुझे पता नहीं है। तो मैं तो सारे पैतरे आजमा चुकी हूँ टू गेट जस्टिस। अब मेरा कैसा है, मेरे पास ये लॉयर के पैसे नहीं हैं, वो जो मांगा दाम पूछेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खर्चा कर सकूँ। ऊपर से ये सामने वाला पॉलिटिशियन है, तो ये इनके क्या काम बढ़ता है, क्योंकि एक बार तो मैं लॉयर रख चुकी हूँ जो भाग गया, उसने लीगल नोटिस भी भेजा था जब मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक किया गया था, मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया था, तो तभी मैंने लीगल नोटिस भी भिजवाया था, लेकिन वो भी शिवसेना का ही फॉलोवर निकला। तो अब इस बार मुझे
एक सरकारी ऑफिस से दूसरे एक सरकारी ऑफिस से दूसरी सरकारी ऑफिस नहीं जाना, बिकॉज मैं ये सब कर चुकी हूँ एक बार, और मेरे 40,000 रुपये गए, उसमें से 10,000 99 एकर्स और मैजिक विंग्स पे गया है, और बाकी के 30,000 का हिसाब है मेरे पास। प्रिंट आउट्स निकालना, जेरॉक्स लेना, इस ऑफिस में देना, उसका कन्वेंस, उसका जेरॉक्स लेना, इस आर का लॉयर को मिलना, उनकी कंसल्टिंग फीस देना, उनको लीगल नोटिस भेजने का पैसा देना, तो ये सारे मुझे 25 से 30,000 हो चुके हैं। ये पैसा मैंने मांगा तो उन्होंने दिया नहीं है मुझे। तो आप परेशान क्यों करते हो? आप अगर किसी को पैसे नहीं दे सकते, आपकी कोई औकात नहीं है पैसे की, सोसाइटी में फंड नहीं है लीगली फाइट करने की, बस आपका वो शिवसेना का जो पावर है आप वही दिखा रहे हो सब जगह पे। आपकी दोस्ती है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के साथ, पुलिस के साथ, यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, तो आपको वो हक मिल जाता है कि जो नहीं बात कर रहा है उसके सामने अपनी नाबर्दांगी बताना और एक औरत को परेशान करना, जो बेबस औरत है जिसके पास ऑप्शन नहीं है जाना, तो ये आप उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और इस देश की पुलिस और ये देश का जो गवर्नमेंट सिस्टम है, ये इनकी क्या लायकी है उस कुर्सी पे बैठने की कि एक औरत का भी केस ये लोग लड़ नहीं सकते। दे आर जस्ट ग्रीडी अबाउट मनी। आई एम पेइंग द टैक्सेस हियर, आई एम फिलिंग द कॉफर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और ये सरकारी ऑफिस में जाके इनका जो ये बिहेवियर है कि हम आप पे मेहरबानी कर रहे हैं, अरे नंतर या अब बाद में आइए, क्योंकि सेक्रेटरी के साथ पहचान है, तो आप पैसा हमारा से ले रहे हो, घर हमारे पैसे से चलता है, और आप जूते पॉलिटिशियन के धो रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? जो जिसकी खाते हो उसी को दांत दिखाते हो और काटने आते हो। तो इस देश का क्या होगा जब छोटे से छोटे लेवल के लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, और ये छोटे से छोटे लेवल के लोग शिवसेना के ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आई एम श्योर ही नॉट पेइंग टैक्सेस, आई एम श्योर कि इसकी कोई औकात नहीं है, ये बस पावर गेम में खुद ही फंस गया है। मैंने तो उसको कभी नहीं दिखाया कि भाई तू बहुत बड़ा बंदा है, और या मैं बहुत बड़ी जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ। मैंने अभी तक मीडिया के कॉन्टैक्ट्स नहीं यूज़ किए कि मुझे मदद करो। एक दो फ्रेंड्स थे, उनको मैंने पूछा था कि मैं क्या करूँ, मेरे मीडिया के कोई फ्रेंड्स थे जो मुझे मदद कर सकता है, लेकिन कोई आगे नहीं आया। बिकॉज वही है कि अब ये तुम्हारी लड़ाई है। हु आर यू? यू आर नो मोर पार्ट ऑफ मीडिया बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ करेज टू ओपन योर माउथ एंड वॉइस योर कंसर्न. So I think my problem is that I open my mouth and I told you I'm very upfront and I'm very straightforward, and I speak out my mind and I fight for my rights. I think that is the problem of my entire story. But ये ऐसा एक मुकाम आ गया है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि यहाँ पे मैं क्या करूँ. अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने एडवाइस किया कि तुम ये घर छोड़ के चली जाओ एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट. वो 5 लाख जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन है उसके पैसे कौन देगा? मैं क्यों दूँ जब मैंने कुछ किया ही नहीं है. मैं कारण बिगर किसी के दरवाजे तक नहीं जाती, उनके साथ हाय हेलो नहीं करती, तो मैं क्यों 5 लाख स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन दूँ? वो पैसे कौन देगा? मेरे पास ना जॉब है, मैं अपनी सेविंग्स पे जी रही हूँ विच इज़ वेरी वॉलेटाइल. सेकेंडली बोला कि तुम ये दे के रेंट पे रहो. अब रेंट पे मेरे साथ ही ये सब हो रहा है, तो रेंट जो टेनेंट है उसको भी परेशान करेंगे, और यहाँ पे रह के कुछ पता नहीं चल रहा है, तो टेनेंट को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? मैं एकदम दूर चली जाऊँगी तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? और तीसरी बात ये है कि मेरा खुद का घर हो के मैं किसी और के घर में जाके रहूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का जस्टिस है? So I want answers to my questions. I want to bring an end to this injustice, because enough is enough about this shit which is happening with me in my life. From every other way, मैंने सब पार कर लिया अपनी ज़िंदगी में. मैंने पर्सनल क्राइसिस पार कर लिया, मैंने जॉब की क्राइसिस पार कर ली. I stood tall in all these events with my courage and my hard work. मैं डट के खड़ी रही. मैं 2 साल से इसका ये झेल भी रही हूँ नॉनसेंस. बट अब क्या हो रहा है कि अब मुझसे झेला नहीं जा रहा, बिकॉज इट्स अफेक्टिंग माई हेल्थ, माई स्लीप, एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स मेनोपॉज. सो अब इसका इलाज क्या है इस कॉकरोच का? क्योंकि पुलिस मेरे साथ नहीं है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार मेरे साथ नहीं है, और मेरे को लॉयर पे जब मुझे खर्चा करना होगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं खर्चा कर सकती हूँ, उस लेवल तक मैं आ जाऊँगी, तब तक मुझे इनको झेलना है.
तो आप ही मुझे इंसाफ दिलाइए। आप सारे स्ट्रेंजर्स जो हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, प्लीज़ पास ऑन माई मैसेज टू ईच एंड एवरी पर्सन सो दैट दे कम टू नो। इस इंडिया में काफ़ी ऐसी औरतें हैं जो स्पीक आउट नहीं करती। जो मैंने झेला है वो काफ़ी औरतें करती होंगी, जो झुक जाती होंगी, बट मेरा उनसे यही सलाह है कि यू शुड नॉट गो डाउन टू दिस नॉनसेंस, बिकॉज इनकी हिम्मत बढ़ रही है। मैंने क्या किया है कि इनका सारा जो है वो मैंने ट्विटर पे डाला है। मैंने अर्नब गोस्वामी के ट्विटर हैंडल पर डाला। मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जी न्यूज़, रजत शर्मा, मुंबई पुलिस, होम मिनिस्टर, पीएमओ, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, इन सबके ट्विटर पे ये डाला हुआ है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मिस्टर मिहिर कोटेचा को मिल चुकी हूँ जिसने मेरी मदद नहीं की। मैंने बीजेपी को वोट किया था। तो आई डोंट नो हाउ टू लिव इन दिस कंट्री एंड व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज़ दिस। ये कौन सा, ये पूरा जो सिस्टम है ये किस टाइप का सिस्टम है, और इसका ये जो नॉनसेंस चल रहा है ये कब एंड होगा। ये अब तक की मेरी कहानी है। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उनका ओपिनियन दें, या आप मुझे ऐसी हिम्मत दीजिए आपके व्यूज़ से और आपके कमेंट से कि ये गवर्नमेंट तक बात पहुँचे कि अभी उनका जो भी अंदर से पॉलिटिक्स है, प्लीज़ डोंट बॉदर कॉमन पीपल। दे हैव इनफ ऑन देयर प्लेट टू लिव देयर लाइफ, दे हैव इनफ प्रॉब्लम्स, स्पेशली सिंगल वीमेन। उनको आप परेशान मत करिए, उनकी हेल्प करिए। अगर आप जेन्युइनली एक डिपार्टमेंट है वुमेन का, आप उनकी मदद करिए। मेरे को कोई वो नहीं है, मैं अपने राइट्स के लिए अभी तक फाइट करती आ रही हूँ। मे बी मेरा अपफ्रंट बिहेवियर है या मेरा जो वहाँ बोलने का तरीका है वो गलत होगा, बट मैं क्या गलत बोल रही हूँ वो गलत नहीं है। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखना है आपके व्यूज़ से, आपके कमेंट से, जो मैं सीख चुकी हूँ कि एक तरीका होता है बात करने का। लेकिन मैंने बोला कि मैं उल्टी तरह से बात नहीं करती हूँ, मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बट आई डोंट बीट अराउंड द बुश एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चेंज। इसलिए आई टॉक लेस टू पीपल, बट इट्स लाइक फॉलिंग बैक ऑन मी। मेरे पर ही वो वापस गलत तरीके से उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी मदद करिए एंड put the pressure on the government that they help me get justice and get rid of this Shiv Sena guy from my life, Mr. संजीव शिरोडकर। आप उसको गूगल कर लीजिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप उसके फेसबुक पर जाइए, उद्धव ठाकरे शिव सेना, आपको उसको एक आध उसका एक फ़ोटो मिल जाएगा ट्विटर पे, मोटा सा है, ही इज़ लाइक डार्कर एंड ही इज़ ऑन ट्विटर, महाराष्ट्रियन है। तो ये है, ये मैं अभी वो मोबाइल चार्ज करने रखा है। आई कांट शो यू हाउ ही लुक्स, बट यू कैन सर्च द गाय। ही हैज़ सम 3500 फॉलोवर्स ऑन फेसबुक। वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, मैं तो बोलती हूँ कि वो अपने शिवसेना के करियर में, वो लोग अगर बुली हैं, हफ्ता वसूली में बिहेव करते हैं, वो अपने प्रोफेशन में वो कुछ भी करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो भाईगिरी में है, जो मैंने सुना है, अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका, वो मैंने सुना है, मुझे उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू मी एंड दैट टू इन द सोसाइटी, ये औरतों के साथ ये सब मत करिए एटलीस्ट, कि आपका ये नाम खराब हो, क्योंकि आपका ही नाम खराब हुआ पूरे इसमें। आप एक अकेली औरत को टारगेट कर रहे हो व्हेन यू आर इन पावर एंड शी इज़ हेल्पलेस। तो एटलीस्ट ये ना करें। आप अपने प्रोफेशन में जो करना है करें, आप 3 सुपारी लेके 3 का मर्डर करें, आपके कर्म आप जाने। पर जब मेरी बारी आती है, जब मेरी लाइफ की बारी आती है, मैं ऐसा होने नहीं दूँगी, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। मैंने यहाँ तक स्ट्रगल किया है टिल द एज ऑफ 45, और तो ये मेरे साथ तो कभी नहीं होना चाहिए। मेरी लाइफ मुझे और जीना है, खुशी से जीना है, मेंटली हैप्पी होकर जीना है। मैं कुछ ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाई, बिट्स एंड बिट्स में मुझे मिला, तो भी मैं आज ज़िंदा हूँ और अच्छे से जीने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरी संजीव शिरोडकर से यही प्रार्थना है कि आप ही फेमस हो रहे हो, आप ही नंगे हो रहे हो ये सब करके, तो आप अपने साथ साथ बाकी के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बदनाम कर रहे हो। तो आप ये सब छोड़ दें और एक कॉमन नागरिक की तरह इस सोसाइटी में रहें और दूसरों को रहने दीजिए। थैंक यू।